कोरोना वायरस। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इंसान बीमार कैसे होता है। जब हमारा मन मानने लगता है कि हम बीमार हैं और मन मान के जब दिमाग को ये समझा देता है कि हम बीमार हैं, तो फिर दिमाग जो हमारा हेडक्वार्टर है वो नीचे हमारे जो करोड़ों सेल्स शरीर के अंदर है उनके अंदर एक मैसेज भेज देता है कि आप बीमार हो। ये ठीक ऐसे हो जाता है जैसे हारी हुई सेना, यानी कि दिमाग हमारे शरीर के अंदर राजा का काम करता है और अंदर जो करोड़ों सेल है वो एक सैनिक के रूप में काम करते हैं, और जब राजा हार जाता है तो ये सारे सैनिक हथियार गिरा देते हैं। ऐसे इंसान बीमार होता है, दुनिया की कोई भी बीमारी हो। जब तक आपका दिमाग नहीं मानता ना कि आप बीमार हो, तब तक आप बीमार हो ही नहीं सकते। ये मेडिकल साइंस भी बोलती है, ये आयुर्वेद भी बोलता है और ये होम्योपैथी भी बोलती है, समझ गए। और ज्योतिष भी यही बोलता है कि जिसका दिमाग मजबूत है वो कभी बीमार नहीं होता। कोरोना वायरस, इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स है सर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, ज़ुकाम, खांसी, सांस लेने में तकलीफ़ होना, और बाद में निमोनिया होना, और बाद में किडनी फेलियर तक पहुंचना। ये कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं। और एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो बेटा ये बृहस्पति के खराब होने के सारे सिम्टम्स हैं, और जिसको कि खराब वाला राहु खराब करता है। तो खराब वाला राहु अगर हम देखें तो कैसे उत्पन्न होता है? वो उत्पन्न होता है मंगल और बुध जब मिल जाते हैं तो तब वो बेहद खराबी वाला राहु उत्पन्न होता है। तो इसीलिए सबसे पहले जिसको भी ये शक हो कि कोरोना वायरस है या होने की संभावना, या आजकल जैसे हम सब डरे हुए हैं, बेटा ऐसी अवस्था में भूल के भी सौंफ का प्रयोग ना करो। कारण ये है कि मंगल और बुध की जो पक्की चीज़ है वो सौंफ है। दूसरा, बृहस्पति को खराब करता है राहु, बुध और शुक्र। बहुत सारे लोगों ने ये अफवाह भी फैलाई कि घर में कपूर जलाना चाहिए। बिल्कुल गलत, क्योंकि कपूर शुक्र है और वो बृहस्पति का सख्त दुश्मन भी है, बृहस्पति को और ख़राब करता है। इसीलिए कपूर बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। और मैं तो बल्कि मंदिर के पुजारियों को भी कहूँगा कि इन दिनों के अंदर देसी घी से काम चला लें, कपूर ना चलाएं, ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तीसरी चीज़, बहुत सारे लोगों ने ये भी अफवाह फैला रखी है कि इलायची का प्रयोग करें। इलायची प्योर बुध है, तुलसी प्योर बुध है, और बुध ये भी बृहस्पति का बहुत तगड़ा दुश्मन है। इसीलिए इलायची और तुलसी का प्रयोग भी इस वायरस के अंदर कोई काम नहीं करेगा, उल्टा शायद उसको बढ़ावा दे दे। ये एस्ट्रोलॉजिकली ये संभव है। ठीक है। तो इसीलिए इन चीज़ों से तो बचाव करना है। लेकिन अब करना क्या है? करना ये है कि सबसे पहले डरना नहीं, समझिए, कुछ भी हो जाए। दूसरी चीज़, अब केतु, राहु जब भी खराब हो, केतु का उपाय बेहद ज़रूरी होता है। तो कैसे करना चाहिए? इस धरती पर शुभ केतु की वस्तु कौन सी है? और वो है काले मसूर। जो काले मसूर है ये शुक्र और शनि की मिश्रित वस्तु है, और शुक्र और शनि जब भी मिलते हैं तो उच्च केतु बनता है। तो इन दिनों के अंदर दिन में एक बार काले मसूर की दाल जैसे मर्जी रूप में बना करके खाने से केतु उच्च का रहेगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, और मतलब ही नहीं कि कोरोना वायरस उस पर अटैक कर सके। कारण ये कि उच्च केतु को राहु को वहाँ से ख़त्म कर देता है। कोरोना वायरस में राहु ही है। ठीक है, ये चीज़ होगी नंबर 1। नंबर 2, अब यहाँ पर आपको बृहस्पति को अच्छा करना है। बृहस्पति को अच्छा करने के लिए सबसे पहले आपके हर खान पान में, दिन में जो भी आप खाते हैं पका हुआ खाना, उसके अंदर हल्दी ज़रूर होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे ही जो छोटे बच्चे हैं जो 5 साल से नीचे के, उनको 1/4 चम्मच जो टीस्पून होता है, 1/4 चम्मच हल्दी घोल के उनको वैसे ही पीने को दी जा सके। उनके दूध में हल्दी डाली जा सकती है। जो बड़े बच्चे हैं 17 साल की उम्र तक के, बेटा उनको 1 चम्मच हल्दी पूरे दिन में, यानी आधा आधा करके 2 बार दे दो। और जो 17 साल से ऊपर 35 साल तक है या उससे ऊपर है, उन्हें सुबह शाम 1-1 चम्मच हल्दी का प्रयोग दूध में, पानी में, कैसे भी उनको ज़रूर करवाओ। ये बहुत ही उत्तम रहेगा। और शहद, शहद जो लोग खा सकते हैं बेटा, वो सुबह शाम 1-1 उंगली शहद की वो ज़रूर चाटें। ये करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मंगल
मंगल जो है वो बृहस्पति का मित्र है, अगर बृहस्पति खराब भी हो जाए तो उसको सपोर्ट दे करके वो अच्छा करता है। अब दूसरी चीज़ और क्या होगी? दूसरी चीज़ होगी बेटा, घर को पवित्र करना। घर को पवित्र कई तरह से किया जा सकता है, जिसमें कि बृहस्पति की सपोर्ट की आइटमें हो। कैसे? जैसे गाय का उपला है, गाय का उपला लिया, गाय के गोबर का, उसके ऊपर थोड़ी सी देसी खांड रखी, थोड़ा सा देसी घी डाला, समझ गए, ऊपर उसके हल्दी रखी और उनको जला दो, और जला के उसकी धुनी अपने पूरे घर के अंदर दीजिए। क्योंकि देसी खांड मंगल है, घी चंद्र है और हल्दी बृहस्पति है। जहाँ पर भी इन तीनों का मिश्रण होगा वहाँ पर राहु यानी कि कोरोना वायरस का जो तत्व है वो आपके घर में घुस ही नहीं सकता। तीसरा करना है कि इस वक्त में हमें प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त हमें प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ सैनिटाइज़र भी नहीं मिल रहा है, तो वहाँ क्या करना चाहिए? वहाँ आपको करना है, तंबाकू हर पान बीड़ी सिगरेट की दुकान पे मिल रहा है। जो प्योर तंबाकू होता है, जिसको वो लोग रगड़ के खाते हैं चूना वगैरह डाल के, वो वाला तंबाकू लेकर के आप उसकी एक छोटी पुड़िया लेकर के उसे 2 लीटर पानी में उबाल लीजिए और साथ में 2 चम्मच हल्दी के डाल दीजिए। उसको उबाल के बाद में घर में जो भी घुसे सबसे पहले उसके हाथों को उसके साथ में धुलवा दो, यानी कि उसके हाथों पे लगा दो। बाहर जाना हो तो वही पानी अपने हाथों पे लगा करके, बेशक चेहरे पे भी थोड़ा सा लगा लो, ये लेकर के निकल जाइए आप। समझ गए? जो सरकार ने बाकी आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कि नाक मुंह ढक के रखना है और ये वो सब मानना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में ये घोल अपने चेहरे पे, अपने नंगे बाजू पे, अपने हाथों पे लगाए ज़रूर। इससे बहुत, क्योंकि ये जो तंबाकू और हल्दी आप देखते हैं ना, चने का जब ऊपर से छिलका उतर जाता है तो वो चने की दाल बन जाता है। चने की दाल है बृहस्पति और पूरा काला चना वो शनि माना जाता है। तो शनि और बृहस्पति एक ही हैं, और ये तंबाकू और हल्दी का मिश्रण आपको चने की तरह स्ट्रांग करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बना के रखेगा, कोरोना वायरस को पास में नहीं फटकने देगा। फिर इसके बाद हमारे गांव देहात में, शहरों में भी बहुत सारे लोग हुक्का पीते हैं, बहुत सारे लोग। और हुक्के का पानी, आज आपका जो हुक्के का पानी है वो बहुत ही काम आने वाला है। जनरली तो आप इसे नाली में ही बहाते हैं, और आपने देखा होगा पुराने बहुत सारे रोग ऐसे हुआ करते थे, बड़े बुजुर्ग हुक्के के पानी से ठीक कर दिया करते थे। ये भी एक पद्धति थी, लेकिन आजकल भूल गए। आपके हुक्के के पानी में इतना जान है, आज आपको पता चलेगा। और वो क्या है? हुक्के का जो पानी नीचे इकट्ठा हो जाता है, जब आप उसे फेंकने लगते हो, उसे फेंकिए मत, उसको एक बाल्टी में डालिए, उसके अंदर 2-3 लीटर पानी और मिला दीजिए, और उसके अंदर 8-10 चम्मच हल्दी के मिला दीजिए। वो मिला करके आपने घर में, अपने बाहर, घर के बाहर की दहलीजों के आसपास, और बचे तो और गली के अंदर जहाँ तक छिड़क सके, इसको छींटे के रूप में इसको मारें। इससे भी कोरोना वायरस भागता नजर आएगा, क्योंकि ये शनि और बृहस्पति की मिश्रित वस्तु है, जिसके आगे की राहु नहीं टिकता। और जन्म कुंडली के अंदर भी जब शनि और बृहस्पति आपस में मिलते हैं तो उसको धार्मिक कुंडली कहा जाता है, जहाँ पर कभी हादसा नहीं जन्म लेता। तो इसीलिए बेटा, आप लोगों को इतने से उपाय करने पे ही परमात्मा की दया से इस बुराई से निजात मिल सकती है। और मैंने कभी भी, कहीं पर भी कभी ये नहीं कहा कि मेरी ये चीज़ जो आपने सुनी है आगे फॉरवर्ड करो, पर ये जो मैं आज बता रहा हूँ बेटा, हमारे भारत देश का सवाल है, हमारे लोगों का सवाल है। और इसीलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि एक एक लोग अगर अपनी पूरी रिश्तेदारी के अंदर ही ये वीडियो दिखा देगा, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा हम सबका भला होगा। इसमें किसी का कुछ नहीं लगना, कहीं से कोई चीज़ नहीं मंगवानी, सब कुछ आपके घर के आसपास ही अवेलेबल है। एक बात और, इसको कभी भी आप देखिए, जहर को जहर मारता है, लोहे को लोहा काटता है। तो इसी तरह पे अगर ये बुरा राहु है जो अंदर जाकर के हमारे बृहस्पति को खराब करने लगा है, तो इसकी जो धरती पे सबसे बड़ी दवाई है वो है शुभ राहु की वस्तु का सेवन। और शुभ राहु की वस्तु का सेवन करने के लिए इस धरती पे क्या है? और वो है कलौंजी का तेल। कलौंजी का तेल जो बच्चे हैं उनको 2-4 बूंद दिन में 2 बार देना। जो 5 साल से नीचे के, जो 5 साल से ऊपर के हैं बेटा, उनको आधा चम्मच देना। और जो 35 साल तक के हैं बेटा, उनको 1 चम्मच।
और जो 35 साल के ऊपर तक के हैं उनको सुबह शाम एक एक चम्मच कलौंजी का तेल देना इस वायरस को अंदर जाने ही नहीं देगा। अगर चला गया तो उसको मारने में पूरी मदद करेगा, क्योंकि ये शुभ राहु है। कलौंजी का तेल बेटा वो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं वो बिल्कुल नहीं ले सकती, इस बात का खास ख्याल रखना। और जिन औरतों को, लड़कियों को माहवारी महीने में 2 बार आती है या बहुत ज़्यादा आती है, वो भी भूल के भी कलौंजी का तेल लेने की गलती ना करें। वो बाकी सारे उपाय कर सकते हैं ये कलौंजी के तेल को छोड़ के। बाकी हर किसी के लिए कलौंजी का तेल मान्य होता है। और कलौंजी के तेल के बारे में आप सर्च करके देखिए। इसके बारे में आयुर्वेद में कहा गया है, इसमें यूनानी में कहा गया है, होम्योपैथी में खैर इसका इस्तेमाल नहीं होता लेकिन इसका अर्क इस्तेमाल होता है। उसमें भी कहा गया कि मौत के अलावा ये हर चीज़ का इलाज है। तो इसीलिए बेटा कलौंजी के तेल का इस्तेमाल इन दिनों के अंदर बहुत ज़रूरी है। और ये भी तब तक ही है जब तक हमारे यहाँ सर्दी पड़ रही है। जिस दिन 30 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर दिल्ली गुड़गांव में हो गया उस दिन इसका खतरा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप देखिए ये फैला कहाँ, जहाँ पर भी ठंडक, चाहे वो बीजिंग रही चाहे वो ईरान रहा, जहाँ पर भी ठंडक ज़्यादा रही वहाँ पर ये तेज़ी से फैला है। और हमारे भारत देश में ये कुदरती बात कि हमारे यहाँ इतनी सर्दी नहीं पड़ती और दिनों में पड़ती है, उसके बाद गर्मी आती है। तो जिस दिन यहाँ गर्मी पड़ने लगे कोरोना वायरस अपने आप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शिमला, मंसूरी, नैनीताल, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जहाँ जहाँ पर भी 30 डिग्री से बेटा नीचे है वहाँ पर इसका खतरा सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए मैं सरकार से भी गुजारिश करूँगा कि इन ठंडे इलाकों की तरफ खास तौर पे ध्यान देना है। यहाँ जितने कदम उठाए जा सकते हैं वो सरकार ज़्यादा बेस्ट समझती है, उतने ज़्यादा उठाए जाएं ताकि ये वहाँ तक ना चला जाए। कारण ये कि ये ठंडी जगहों पे ही ज़्यादा जल्दी और तेज़ी से फैलता है। तो ध्यान रखिए। अब ख़ास तौर पे जो लोग हुक्का पीते हैं उनकी बेशक यह बुरी आदतों में आता है, लेकिन आज उनका ये बुरी आदतें एक अच्छाई में काम आने वाली। उनके हुक्के का पानी जगह जगह से कोरोना वायरस को मिटाने का काम करेगा। तो एक तरह की आप सबकी ड्यूटी भी बन गई। अगर हो सके तो हुक्के बेशक इन दिनों के अंदर शहरों में भी अपने घरों में ले आओ, ताकि आपके घर में और घर के बाहर का एरिया तो सुरक्षित हो और इससे बहुत फ़ायदा होगा। बेटा दाता आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे, सुखी रखे, खुशियाँ बख्शे। बस एक बार मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे पहुँचाएँ ताकि लोग इन चीज़ों का एहतियात बरत के अपनी ज़िंदगी को स्वस्थ और सुखी रख सकें।